तो जब तक भगवान राम हैं भीतर, या जब आपके जीवन में ईश्वर का आगमन आना होना होता है, तो मन जो है एकदम उत्साह से भर जाता है। कहते मैंने पढ़ा था, किसने दस्तक दी यह दिल पर, राहत इंदौरी का लिखा हुआ है, किसने दस्तक दी यह दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी यह इस दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? यदि श्री राम के बारे में किसी को कुछ भी बोलना है उस काल को लेकर, तो दो शास्त्रों का अध्ययन किए बिना वो व्यक्ति जो भी बोलेगा वो अधूरा होगा, और उसका मात्र एक मत होगा, उसकी एक भावना मात्र होगी। वो है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति बताया गया है कि भगवान जो हैं महामानव हैं मानव ही, परंतु सुपरमैन है कहा जाए तो, कि हर व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति है, एक मनुष्य है, एक प्राणी मात्र है, परंतु ईश्वर जो हैं, जो भगवान राम हैं, वो महामानव हैं, विशेष कलाओं को लेकर उत्पन्न हुए हैं, विशेष प्रतिभा के स्वामी हैं। परंतु जो रामचरितमानस है उसमें एक भक्ति के दृष्टिकोण से भगवान राम को प्रस्तुत किया गया है कि वो मानव हो ही नहीं सकते। जिनका स्मरण भगवान शिव करते हैं वो मानव कैसे हो सकते हैं? जो कथा में बार बार जब भगवान आशुतोष माँ पार्वती को बोलते हैं कि मैं राम का ही स्मरण करता हूँ, वो फिर एक मानव कैसे हो सकते हैं? बल्कि आप सबको वो प्रसंग पता ही है, जब माँ ने कहा ये वही हैं जो जंगल में व्याकुल हो भटक रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। तो भगवान महादेव ने कहा बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने वीरान ने, जो मेरे राम को एक मनुष्य की संज्ञा दे दी, जाकर खुद ही परीक्षा करनी होगी। तो राम जो शब्द है, रा अर्थात प्रकाश और म अर्थात मैं, मन, चित्त, चेतना, मनुष्य, मानस, मानव, जो मनुष्य के अंतःकरण को दिदीप्यमान कर दें, जो मनुष्य के अंतःकरण को भासित कर दें, जो मनुष्य की चेतना को जागृत कर दें, जो मनुष्य के मन को, हृदय को प्रकाशित कर दें, वो राम हैं। तो संजय बोस जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि जब भगवान राम यहां पर थे तो दीपावली कैसे मनाई जाती थी? देखा जाए तो कितनी विलक्षण बात है कि हम सब भारत देश में पैदा हुए, जहां पर एक समय पर श्री राम यहां पर चल रहे थे, इसी देश में। तो राम के आने से ही तो दीपावली का जो त्योहार है वो शुरू हुआ। भगवान राम के आगमन से ही तो दीपावली शुरू हुई है। अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां राम है वहीं उत्सव है, जहां राम है वहीं अवध है, जहां राम है वहीं दिन है, जहां क्योंकि सूर्य है वहीं रोशनी है, वहीं प्रकाश है। तो भगवान जिनके नाम का अर्थ ही प्रकाश है, वो सबसे सुंदर दिया जो जलता है, दीप जो जलता है दीपावली में, वो स्वयं राम ही हैं। तो आज मैंने रामचरितमानस में से कुछ चौपाई निकाली, सुनेंगे? सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़िया ठारिन देखहीं, नगर नारी नर वृंद।
सब पुष्पों की जो वृष्टि हो रही है आकाश से, और सुख के कंद भगवान राम जो हैं सुख का मूल हैं, सुख का फल हैं, सुख रूपी पुष्प हैं, सुख रूपी एक अपने आप में अस्तित्व रखते हैं, जो जिनसे सुख उत्पन्न होता है। वो जा रहे हैं और सब अपने अपने जो अटारी जो चौबारे हैं उस पर खड़े होकर वो भगवान के दर्शन पा रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो आगमन है वो अपने आप में एक उत्सव है। कंचन कलस विचित्र संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सब नहीं बनाए मंगल हेतु। बीथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगरनी सान बहु बाजे। सबने अपने घर को जैसे जैसे सजा सकते हैं सजा दिया है। हर चौखट पे बंधनवार लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, दीपक जो हैं जल रहे हैं। जो पूरा नगर है उसको एकदम सजा के रख दिया है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। क्योंकि उस समय का जो समाज था, चाहे उन्होंने भगवान को भगवान माना या नहीं, परंतु उनको इतना अवश्य पता था कि कुछ तो विशेष है, कुछ तो विशिष्ट है। लक्ष्मण भी वापिस आ रहे थे, मां सीता भी वापिस आ रही थी। उनकी सोच को लेकर हृदय वैसे पुलकित ना हो रहा था जैसे राघवेंद्र सरकार के आगमन को लेकर हो रहा था, क्योंकि भगवान का आना ही उत्सव है। जहां तहां नारी निछावर करहीं, देहि आशीष हर्ष उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे कर ही शुभ गाना। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष सारदा बखाना। जो जहां जहां पर है, जो जो नछावर कर सकता है, सब कुछ वो नछावर कर रहा है। किसी के पास धन है, किसी के पास रत्न है, किसी के पास पुष्प हैं, किसी के पास अन्न है, किसी के पास फल हैं, किसी के पास कुछ है, वस्त्र हैं। जो भी निछावर कर रहा है वो निछावर कर रहा है क्योंकि सबके हृदय में एक हर्षोल्लास की भावना भरी हुई है। वही व्यक्ति देता है जो हर्ष से खुशी से भरा होता है। खुशी में मनुष्य लुटाता है, दुख में मनुष्य समेटता है। केवल दो ही अवस्थाओं में मनुष्य जो है लुटाता है, एक मूर्खता में, दूसरा खुशी में। परंतु जब दुखी होता है मनुष्य तो हर चीज को अपने पास करके बैठना चाहता है, क्योंकि उसके मन में कई प्रकार की भावनाएं हैं कि यदि मेरे पास ये कल ना रहा तो मैं क्या करूंगा, इसलिए आज ही संजो कर रख लूं सब कुछ। परंतु वो ये जानता नहीं कि वही तो दुख का कारण है। जब ये भावना प्रबल हो जाए कि मुझे किसी चीज को पकड़ कर रखना है, तो चीज को नहीं पकड़ा, दुख को पकड़ लिया है। क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और ना ही हो सकता है। और इतना सुंदर एक इसमें मुझे शब्द लगा, करहीं आरती आरती हरि कर, हरि आरती हर के। आरत अर्थात एक आरती जो भगवान की उतारते हैं, एक
आर्त अर्थात दुख, करही आरती आरती हर के। जो दुख को हरते हैं उनकी आरती जो है उतारी जा रही है रघुकुल कमल विपिन दिन करके। भगवान जो है रघुवंशी सूर्योदय जो है साक्षात उनकी जो है आरती उतारी जा रही है। हम कहते हैं ना, सूर्य को क्या दिया दिखाएं, या सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है, परंतु दीपावली वही एक त्योहार है। फिर बस खत्म होने वाला है। तेयू यह चरित देखी ठग राही, उमा तासु गुण नर किमि कहीं। हे वरानने, हे उमा, ये तो ऐसा अद्भुत दृश्य था कि जो देवता भी हैं वो भी देखकर ठगे के ठगे रह गए। उन्होंने पुष्प वृष्टि की, उसके बाद भूल गए सब कुछ। इतनी भगवान के राम पर एक चेहरे पर, मुखारविंद पर एक इतनी तेजस्विता थी, एक इतना आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में कि उनको व्यक्ति बोला जा ही नहीं सकता। वो विभूति ही थे, वो हरि ही थे, वो ईश्वर ही थे, वो राम राम ही थे। जैसे तुलसीदास ने कहा कि उनकी उपमा का क्या बयान करूं। उनकी तुलना जो है किसी से नहीं हो सकती। किसी से भी तुलना करूंगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु यदि मैं सोचूं तुलना करने के लिए, मुझे उसमें कुछ ना कुछ दोष दिखाई पड़ता है। इसलिए राम की तुलना मैं नहीं कर सकता। तो भगवान शिव जो हैं मां पार्वती को कहते हैं कि उमा तासु गुण नर किमि कहाई। जब देवता नहीं बचे तो मनुष्य की तो बात छोड़ो, क्योंकि मनुष्य बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। ये वही राम हैं जिनको सब जंगल की सीमा तक सब छोड़कर आए थे। हुए व्याकुल जब पता चला सुबह राम नहीं रहे, परंतु कोई भी अपने घर बार को छोड़कर पीछे नहीं हो लिया। सबने कहा चलो अब क्या करें, चले गए, पर हम भी वापस चलें। फिर 14 वर्ष कोई मरा नहीं, सबने अपना जीवन पूरी तरह जिया। ये वही राम है जब वापिस आ रहे हैं। जब ईश्वर का आगमन होता है मनुष्य के जीवन में तो उत्सव मनाए बिना रहा नहीं जाता, पांव जमीन पर नहीं टिकते, क्योंकि समृद्धि, संपन्नता, सुख, आनंद, अनुभूति, अनुग्रह, प्राप्ति, इसका नाम ही तो भगवान है। नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश। के नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश। के अयोध्या जो है सरोवर है, और वहां पर जो नारियां थी वो पुष्प की भांति थीं, और भगवान जो थे वो सूर्य थे। उनके विरह से वो सब मुरझा गए अयोध्यावासी जो हैं। अस्त भये विगत सत भई निरखी राम राकेश। परंतु जब भगवान वापिस आए तो सब ऐसे ही खिल उठे जैसे कि सूर्यमुखी जो फूल होता है वो खिल उठता है भगवान सूर्य के आने से। और कहीं ना कहा जाए तो अगर आपको जानना हो कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, तो उसका एक बड़ा सरल सा बेंचमार्क है, एक सरल सा पैमाना है, और वो यह है कि आप कितने प्रसन्न हैं भीतर से। उत्सव, उत्साह, उमंग। यदि जीवन में जीने का उत्साह है, जीवन को कोई उमंग, कोई चाह अभी जीवित है, तो आपका जो जीवन है उत्सव बन जाएगा, अन्यथा विभत्स हो जाएगा। जो खुद बहुत खुश होता है, वास्तव में आंतरिक रूप से उस व्यक्ति की एक पहचान होती है। उसके पास यदि आप जाओगे आपको खुशी की अनुभूति होगी। हो सकता है जलन भी हो, परंतु खुशी भी होगी, प्रसन्नता भी होगी।
लेकिन जो बाहरी रूप से खुशी की अभिव्यक्ति करता है परंतु भीतर से खुश नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास जाके आपको टेंशन हो जाएगी, समस्या लगेगा। पूरा जीवन एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि सुलझ नहीं रही। तो जब तक भगवान राम हैं भीतर, या जब आपके जीवन में ईश्वर का आगमन आना होना होता है, तो मन जो है एकदम उत्साह से भर जाता है। कहते मैंने पढ़ा था, किसने दस्तक दी यह दिल पर, राहत इंदौरी का लिखा हुआ है, किसने दस्तक दी यह दिल पर, कौन है, किसने दस्तक दी यह इस दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है, कि दस्तक किसने दे दी। यम लब्धाचा परम लाभम, कि मेरे भीतर तो ईश्वर बैठे हैं जिनके दरवाजे पर मैं दस्तक दे रहा था। मेरे हृदय पर किसने दस्तक कर दिया, अब किसका आगमन हो रहा है, कौन इस हृदय के भीतर आना चाहता है। और ईश्वर का आगमन एक चीज है, याद रहे, उनका आसन ग्रहण करना आपके हृदय में एक दूसरी चीज है, परंतु उनका स्थायी रूप से आपके हृदय में तटस्थ हो जाना एक बिल्कुल ही भिन्न चीज है। जब तक हृदय जो है शुद्ध ना हो, जब तक जीवन में मर्यादा ना हो, तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन तो चाहे हो जाए, वास नहीं होगा। एक बार मां सीता के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप देखिए, महाविष्णु के अवतार हैं, आप साक्षात श्री विष्णु हैं, आप चाहते तो पृथ्वी पर कुछ भी बदल सकते थे, परंतु फिर भी मुझे आपसे 1 वर्ष अलग क्यों रहना पड़ा। कहां मेरे भाव में, मेरी भक्ति में वो कमी रही कि मुझे आपसे अलग रहना पड़ा। आपने मुझे स्वीकारा, अग्नि देव के समक्ष स्वीकारा, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मुझे अलग होना पड़ा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हमें वनवास हुआ, मैं तो आपके साथ ही थी, जंगल क्या या राजमहल क्या, सब एक से हैं। परंतु ऐसा क्या हुआ कि मुझे अलग होना पड़ा आपसे। आप जानते हैं कि आप मेरे प्राणों के आधार हैं, और मां सीता ने कभी भी अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया था। एक भी ऐसा कोई भी वहां पर ऐसा मौका नहीं है पूरे रामायण में जहां पर मां सीता ने कुछ ऐसी बात कही हो या की हो जो उनके अनुकूल ना हो, जो मर्यादा के अनुकूल ना हो। बस एक ही थी, जब उन्होंने जिद की कि मुझे साथ जाना है, जबकि भगवान राम ने कहा था साथ मत जाओ, मुझे अकेले जाने दो। मां ने कहा नहीं, मुझे साथ जाना है। तो भगवान ने कहा सीते, मेरी बात को गौर से सुनना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुमने गलत किया, मैं मात्र ये बता रहा हूं कि मेरे अध्यक्ष में जो प्रकृति चलती है वो कर्मों के अनुरूप ही चलती है। मेरा जो काल है वो भिन्न अवधि का है, तुम्हारे जो काल की गणना है वो भिन्न अवधि की है। तुम्हारे मन में एक क्षण के लिए बहुत ही प्रबल विचार आया था जिसको तुमने सत्य माना। जब मैंने तुम्हारी ओर देखा और तुमने मेरी ओर देखा, तुम मुस्कुरा दी। जब मैंने तुम्हारा पानी ग्रहण किया, जब ये विवाह संस्कार हमारा संपन्न हुआ, उस समय तुम्हारे मन में एक अहंकार की भावना आ गई थी, एक घमंड की भावना आ गई थी कि मैं देखो कितनी सुंदर हूं, कि भगवान राम ने मुझे चुना। जबकि
मेरा हर कर्म जो है वो जो एक अवतार को शोभा देता है वो कर्म है, जबकि मेरा हर कर्म कृपा है। उस एक क्षण का जो भाव था उसके चलते हुए आवश्यक था कि 1 वर्ष का अंतराल पड़ जाता तुम्हारे और मेरे संग रहने में। और जानते हैं, कभी सुना है या विचार किया है कि मां सीता को सीता क्यों बोलते हैं? हर एक नाम का, हर शास्त्र में, हर एक व्यक्ति के, हर विभूति के, हर नाम का कोई ना कोई अर्थ बताया जाता है। तो मां सीता का या सीता का क्या अर्थ है? एक तो कहा जाता है वो सींचा उसमें से हुआ, वो वास्तविक अर्थ नहीं है। फिर सींचा ही रख देते हैं उनका नाम, सीता क्यों रखा? यदि राम प्रकाशमय हैं तो भगवान राम का नाम राम है, रघुकुल नंदन है। हमारे शास्त्रों में सीत एक शब्द है, इन वास्तव में सीत नहीं, सीता ही शब्द है। सीता हसिता विहासिता, उपहासिता अपहासिता अतिहासिता, ये 6 प्रकार का एक हंसना बताया गया है। सीता अर्थात एक होता है मंद मंद हंसना, एक होता है उससे भी कम, बस मन में एक प्रसन्न भाव रखना। दुख में या सुख में एक समभाव में जो आ जाए, जो जान ले कि ना तो मेरी ये भावना सत्य है, स्थायी है, नित्य है, ना ही मेरी कोई और भावना सत्य थी, स्थायी थी या नित्य थी। ये भावना भी मन की गति है, मन का भागना है। कोई और भावना भी मन की गति है, मन का भागना है। कितना बड़ा अंतर है देखिए। जब हनुमान मां सीता के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा मेरा उनको प्रणाम कहना और मेरा ये संदेश दे देना कि मैं श्री राम के बिना जी नहीं सकती, मुझे श्वास नहीं आ रहा, कि मैं अपनी देह त्याग कर दूंगी यदि भगवान राम मुझे ना लेने आए तो। और एक तरफ द्रौपदी थी, जैसे ही जैसे ही वो उसके पास जाते हैं दुशासन से पहले, वो ये पूछती है कि पहले किसको दांव पर लगाया, कि मैं उस अग्नि में जलाकर खाक कर दूंगी पूरे कुरुवंश को। एक तरफ मां सीता थी जिन्होंने कहा जाकर प्रणाम कर देना और मेरा संदेश दे देना कि मुझे राम की बहुत याद आती है। दोनों की वृत्तियों में कितना अंतर था। एक जो अग्नि से उत्पन्न हुई द्रौपदी, दूसरी जो अग्नि के मूल हैं सूर्य, उस वंश को जिसने धारण किया। मां सीता ने भगवान जो सूर्यवंशी हुए पूरे वंश को आगे चलाया। तो सीता अर्थात जो मंद मंद मुस्कुराए, और हसीता वो मंद मुस्कुराना होता है जिसमें थोड़े से कदाचित दांत दिखते हैं व्यक्ति के, ऐसे जस्ट जोकिंग, जिसमें थोड़े से दांत दिखते हैं। यदि मां सीता थी तो भगवान राम हसीता थे, और उससे जो अधिक हंसना होता है। अब आप देखिए आगे जैसे उत्तरोत्तर हम बढ़ेंगे यहां से, तो कैसे एक वानर वृत्ति और उसके बाद राक्षस वृत्ति जो है मनुष्य की प्रकट होती है, या एक हंसने वाले व्यक्ति की प्रकट होती है। आपको ऐसी हंसी यहां पर जरूर सुनाई देगी। तो उसके बाद विहासिता, हनुमान जो थे थोड़ा और खुलकर हंसते थे। विहासिता अर्थात व्यक्ति थोड़ा खुलकर हंस रहा है, थोड़ा थे तो महामुनि वो भी अपने आप में, मतलब उनका कोई तुलना तो हो ही नहीं सकती अंजनेय की, परंतु वानर वंश में पैदा हुए थे। उनका हंसने का ढंग थोड़ा अलग था।
जब वनवास से वापस आ गए भगवान, कई बार मां सीता को खिज आ जाती थी। लिखा है, ऐसी कथाएं हैं, 2-3 तो हमने सुनाई हुई हैं कि हर समय ये साथ में, हर समय साथ में। ये क्या बात बनी? तो हनुमान जो थे थोड़ा मुक्त स्वभाव के थे। उपहासिता, जो किसी के उपहास में हंसता है, वहां से याद रहे दुख शुरू होता है। शूर्पणखा जो रामायण में थी, वो जब हंसी, जिस भाव में वो हंसी, उससे लक्ष्मण को क्रोध आ गया कि मेरे राम का नाम लिया जा रहा है, उनका नाम सुनकर कोई हंस नहीं सकता। उपहास के भाव में कि नहीं। और जब उपहासिता जिसको बोलते हैं, उसका एक लक्षण होता है, मनुष्य अपना सर हिलाएगा, शरीर हिलेगा, जोर से ताली लगाएगा, वो उपहास में हंसना होता है। केवल मुख अब पर्याप्त नहीं है, शरीर से उसको अपने भाव की अभिव्यक्ति करनी है। अपहासिता, इतना जोर से हंसना कि आंसू आ जाएं। अपहासिता अर्थात इतना जोर से हंसना कि आंसू आ जाएं। जो राक्षस गण थे लंका में, वो उस भाव में हंसते थे। अब आप तो सारे बहुत अच्छे ढंग से हंस रहे हैं। अतिहासिता जिसको बोलते हैं अट्टहास करके हंसना, जैसे रावण हंसता था। कोई व्यक्ति कैसे हंसता है उससे उसके बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। परंतु कई बार एक ही व्यक्ति में ये भिन्न भिन्न चलो दीपावली है, हंसना तो बुरी बात नहीं है। एक ही व्यक्ति में ये भिन्न भिन्न भाव जो हैं व्यक्त होते हैं। परंतु जब शुद्धिकरण होता है, जब भगवान का आगमन होता है मनुष्य के जीवन में, तब मम धर्म उपज अनुरागा। हे लक्ष्मण, भगवान राम कहते हैं, तब मनुष्य के हृदय में मेरे धर्म के प्रति, मेरे भाव के प्रति, मेरे अस्तित्व के प्रति, मेरे व्यक्तित्व के प्रति, मेरी विभूति के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है, अनुराग उत्पन्न होता है, एक मोह होता है मनुष्य को ईश्वर से। अगर कहा जाए तो मोह जो है सुखदायी हो, वो केवल तब होगा यदि उसके साथ हो जो नित्य है, जो बदलाव से परे है। फिर मोह जो है दुखदायी ना होगा। तो भगवान राम का आना, वो कहते हैं ना, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे पर ऐसी बरसात फिर ना होगी। वो जो दिन है, वो जो क्षण है, जो भगवान राम का आगमन है, वो वास्तव में दीपावली है। जब एक साधक की साधना सफल हो जाती है, उसके लिए वही दीपावली है। जब मनुष्य के जीवन में भगवान का आगमन होता है ना, प्रादुर्भाव होता है उसके हृदय में, तो जीवन जो है एक बहुत सुंदर उत्सव बन जाता है। और भगवान कभी भी अकेले नहीं आते। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो किसी के भी घर मान लीजिए चला जाएगा बिना कुछ लिए हुए, खाली हाथ। पर भगवान तो दाता हैं, उनका कार्य ही देना है। तो जब ईश्वर को आना होता है किसी के जीवन में, तो कभी भी अकेले नहीं आते। सुख और समृद्धि साथ लेकर आते हैं। और कहते हैं ना, वो सुना होगा आपने, माया तेरे 3 नाम, माया तेरे 3 नाम, परसु, परसा, परशुराम, परशुराम। एक व्यक्ति था, एक छोटा सा बच्चा था, अनाथ था। तो रोटी खाने के लिए किसी दुकान पर, कहीं पर, किसी घर पर रुक जाता था। जो भी उसको काम देते थे कर देता था। सब उसको परसू कह के बुलाते थे। परसू ये ले आ, परसू दुकान से वो ले आ, परसू बैठ के रोटी खा ले। पर एक सेठ था उस गांव में। इस बच्चे ने बड़ी लगन से उसके वहां काम करना शुरू किया
और उसका दिल जीत लिया तो वो छोटी सी दुकान जो है इसके नाम कर जाता है। अब ये दुकान पर बैठकर क्रय विक्रय करने लगा, क्रय विक्रय। तो सबने सोचा कि कुदरती जाकर अब ये ना कह पाते, परसू जरा जरा तेल देना, थोड़ा परसा जी थोड़ा तेल देना। नाम उसका बदल गया। इंसान चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, बहुत दोगला होता है। हम किसको कितना आदर देते हैं इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि सामने वाला कौन है, कितना प्रतिभाशाली या कितना प्रभावशाली व्यक्ति है। बहुत धनवान हो तो उसके समक्ष सब थोड़ा नर्म हो जाते हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता, उसकी सब हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं। यही होता है ना, जो धनी है व्यक्ति, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ हो सकता है कल को काम पड़े। और कहते हैं किसी भी प्राणी के व्यक्तित्व का पता ही इससे चलता है, उसके चरित्र का पता ही इससे चलता है कि वो कैसे बात करता है उनसे जिससे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, कैसे बात करता है उनसे जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं। ये जो व्यक्ति था जो परसों से परसा हो गया, ये इसने अपना काम आगे बढ़ाया क्योंकि एक बुद्धि का धनी था। जैसे इसने काम बढ़ाया सेठ हो गया। सेठ हो गया तो इसका बचपन का एक मित्र दूसरे गांव से मिलने आया, सब जगह पूछता फिरे, परसू होता था जी यहाँ एक परसू, वो कहाँ है, परसू से मिलना है। वो कहते परसू तो यहाँ कोई नहीं है। हाँ एक सेठ परसराम जी जरूर हैं, उनसे आप चाहें तो आपकी भेंट करवा सकते हैं। तो कहते माया तेरे तीन नाम, परसू परसा परसराम। कि जैसे जैसे व्यक्ति चाहे वही हो, जैसे जैसे वो साधन संपन्न होता चला जाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा और समाज में उसकी छवि जो है बदलती चली जाती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहे सब कोई। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में है या नहीं, या मात्र आपका एक भ्रम है, तो मन के भाव को देख लीजिए और जीवन की संपन्नता को देख लीजिए। ऐसा नहीं आपके लिए प्राइवेट प्लेन जो है बाहर वेट कर रहा होगा। ये अर्थ नहीं ईश्वर आए हैं तो पुष्पक विमान में लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा कहना नहीं है। पर मन में एक असीम संतोष होगा। कहने का अर्थ है कि जब ईश्वर वास्तव में हृदय में होते हैं तो मनुष्य को किसी और चीज की ना तो चाह रह जाती है, ना ही लोभ रह जाता है। जब मान की, प्रतिष्ठा की चाह हो तो याद रखना आप ईश्वर से दूर हो गए हो। जब साधन की इच्छा वो जायज हो सकती है। हो सकता है आपको किसी का इलाज कराना है, किसी की फीस देनी है, या क्यों गर्मी में मरना, एक कूलर एसी लगवा लिया जाए। परंतु मान, सम्मान और प्रतिष्ठा ये एकदम मिथ्या भाव होते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए इन तीनों की आवश्यकता नहीं होती। जब मन में यह भाव प्रबल हो कि मुझे इन तीनों में से एक चाहिए, उस समय सीता और अतिहासिता में आप अतिहासिता पर बैठे हुए हो। मंद मंद मुस्कुराना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि मन में उथल पुथल मच चुकी है। और ये एक वो कुआं है गहरा और अंधेरा जिसका कोई अंत नहीं है। उसमें यदि छलांग लगाई जाए तो गिरता ही चला जाएगा मनुष्य। बड़प्पन का भी कोई अंत नहीं है। कोई बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा हो सकता है,
और छोटेपन का भी कोई अंत नहीं है। कोई ओछी हरकत पर उतर आए तो बहुत ही छोटा हो सकता है, परंतु दोनों ही तरफ से भगवान से मनुष्य दूर हो जाता है। और शायद ईश्वर यदि कोई परीक्षा किसी की लेते ही होंगे तो बस यही होती होगी, मुझे लगता है, क्योंकि वो आपका धन आपसे लेके क्या करेंगे ना। कहते हैं स्वर्ग में सड़कें जो हैं सोने की बनी हुई हैं, और एक बड़ा धनी व्यक्ति था, एक साधु से वो सिद्धि ले लेता है। क्या चाहिए उसने पूछा। उसने कहा बस मैंने सारा जीवन बहुत मेहनत की है और मेरे पास बहुत सारा स्वर्ण है, मैं इसको लेकर जाना चाहता हूं, जब मर जाऊं ऊपर, मेरे बच्चे नालायक हैं, इनके लिए नहीं छोड़ना चाहता। साधु ने कहा ठीक है, उसके लिए जहां पर तुम्हारी चिता बनेगी उसके नीचे पहले ये सारा सोना जो है रख देना, ऊपर लकड़ियां रख देना, आग लगा देना, ऊपर पहुंच जाओगे, सोना तुम्हारे साथ जाएगा। सोने पे सोना होगा, फिर सोने पे सुहागा होगा, तो फिर तुम्हारे साथ जाएगा। उसने कहा ठीक है, मर तो रहा ही हूं, मैं ये निर्देश दे जाऊंगा, इसका पालन हो जाएगा। तो गजब की बात है, वास्तव में ही वो स्वर्ण को लेकर स्वर्ग पहुंच जाता है। जैसे ही वो आता है, वो बोलते इतने बड़े बड़े ये 2 सूटकेस उठाए आ रहा है, क्या है इसमें? वो खोलता है तो स्वर्ण। अरे ये तुम सड़क बनाने का सामान ले आए यहां पे। वहां पर जो यमदूत होता है, क्या तुम वहां कौन से कर्मचारी थे? ये सड़क बनाने का सामान है, सड़कें यहां बढ़िया बनी हुई, हमें नहीं चाहिए ये, इसको छोड़ दो पृथ्वी पर। परंतु ऐसा ही होता है जब एक तरफ वास्तव में आपका ईश्वर से पाला पड़ जाए और दूसरी तरफ सारी सुख संपदा हो, फिर वो एक समान है बस। समान और सम्मान, इनसे जो उठ गया वो प्राप्त हो गया उस अवस्था को। और बड़े बड़े जब जीवन प्रहार करता है वो तो लगभग हर कोई सह लेता है। दुख छोटी चीजों का ज्यादा होता है हमेशा। कहीं मैंने पढ़ा था कि पर्वत पर बैठ सकते हो, सुई पर बैठकर दिखाओ तो मानो। बात में तो दम है। इतनी मेहनत से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, वहां फोटो खींची, पानी की प्लास्टिक की बोतलें फेंकी, गंध फैलाया और वापस आ गए। एक सुई ऐसे रखो, उस पर बैठकर दिखाओ। तो छोटी चीज जो होती है उसी से बचना होता है। ट्रेनिंग जो है, जो प्रशिक्षण है मनुष्य का, वो छोटी चीजों से होता है। क्योंकि बड़ा जब कुछ घटित होता है तो मनुष्य को पता ही है, मैं तो हेल्पलेस हो गया, कुछ कर ही नहीं सकता, असहाय होकर बैठा हूं, इसलिए बेचारा स्वीकार करता ही है। लेकिन छोटी चीज आपको कितना झंझोड़ कर रख देती है, उससे पता चलता है कि आप आध्यात्मिक पथ पर कितना आगे हो। नमक ज्यादा है, तेवर चढ़ गए। मिर्ची कम है या ज्यादा है, आग बबूला हो गए। बिस्तर ठीक नहीं है या संसार ठीक नहीं है, किन चीजों को लेकर आप दुखी होते हो? या तो एक काम करो, हर चीज को लेकर दुखी हो जाओ। उससे क्या है, बड़ा दुख कोई नहीं रह जाएगा जीवन में। छोटा दुख और छोटा दुख और छोटा दुख, फिर छोटा दुख, बुरा नहीं लगेगा। सुई लगी हो तो दुखता है, एक चाकू लग जाए दूसरी तरफ, सारा ध्यान उस तरफ चला जाएगा। या तो हर चीज पर दुखी रहना शुरू कर दो, कसम खा लो मैं मुस्कुराऊंगा नहीं, सीता और अतिहासिता में कहीं नहीं आऊंगा, मैं रुद्र और अतिरुद्र में ही रहूंगा, उसी में रुदन में ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। या तो ऐसी कसम खा लो तो पता चलेगा। या अगर खुश रहना है तो ये जानो, ये देखो, इस बात का अपने भीतर जो है गणन, एक मनन करो
कि मैं किस चीज को लेकर दुखी हो रहा हूं, और शायद उत्तर होगा चीज को लेकर नहीं, किसी व्यक्ति को लेकर दुखी हो रहा हूं। फिर भी समस्या है, उसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब अगर किसी चीज को लेकर दुखी हो रहे हैं या किसी व्यक्ति से होती हुई किसी चीज को लेकर दुखी हो रहे हैं, तो प्लीज इतना याद रखिएगा कि प्रॉब्लम जो है वो दूसरे व्यक्ति में है। जस्ट प्रॉब्लम जो है वो हम में होती है। ना तो कोई हमें सुखी कर सकता है, ना ही कोई हमें दुखी कर सकता है। यही श्री राम के जीवन से देखने को मिलता है। व्याकुल हुए, परंतु जब वनवास हुआ तो जो आता है ना, मन में हर्ष था, ना शोक था, ना उल्लास था, कोई भाव नहीं था भगवान के मन में। एक आम व्यक्ति को एक कमरे से मात्र इधर से उधर कर दिया जाए, वो सारी जिंदगी आपको सुनाता रहेगा। भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, होने वाला था, जब वो जिसके लिए, जिस समाचार के लिए वो जा रहे थे, और उस व्यक्ति को बोला जाए जो अधिकार के अंतर्गत भी तुम्हारा है वो तुम्हें नहीं दिया जाएगा, जाओ तुम जंगलों में कंदमूल खाओ 14 वर्ष। और ना केवल कि ऐसा करो, तुम 14 वर्ष किसी ग्राम में नहीं जा सकते, इसलिए लंका में भगवान भीतर नहीं गए, बाहर ही उन्होंने अपनी सेना के साथ विराजमान हो गए। ऐसा व्यक्ति बोले, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भगवान राम ने उल्टा ये कहा कि मां तुम चिंता क्यों करती हो। कैकेयी को बोला कि, उन्होंने बोला दशरथ ने कहा है तुम ऐसे वनवास में जाओ, अब देखो मुझे ऐसे वचन दिया था, अब ऐसे ये मरियल से होकर यहां पड़े हुए हैं। यही लिखा है वाल्मीकि रामायण में, ये मरियल से होकर यहां पड़े हुए हैं, औरतों की तरह रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। ये कक्ष मेरा है, जो कोप भवन, इसमें ये कोप कर रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा, अरे इसमें तो दुख की कोई बात ही नहीं है। मैं तो धन्य हो गया कि मेरे माता और पिता दोनों ने कह दिया जाओ वनवास, मेरे तो कोई दुविधा ही नहीं रही। यदि सिर्फ दशरथ ने कहा होता, मेरे पिता ने कहा होता, तो मैं सोचता मेरी मां का आदेश तो ऐसा नहीं है, अब मैं क्या करूं, परंतु आप मां हो मेरी। कैकेयी को बोला, आपने भी बोल दिया तो मेरे मन में तो कोई दुविधा ही नहीं, मैं तो तुरंत तैयार हूं जाने के लिए। जो त्याग का भाव रखता है, जो इतना बड़ा हृदय रखता है, वही राम हो सकता है। छोटे दिल वाला तो रावण ही हो सकता है। ऐसा केवल मेरा मानना नहीं, ऐसा शास्त्र मत है।